हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा बिहार पुलिस 2025 को टारगेट में लेते हुए आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा इस मॉक टेस्ट को तैयार किया गया है भाई रोशन सर के द्वारा। तो उसी मॉक टेस्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का मॉक टेस्ट नंबर 9 होगा। इससे पहले हम 1 से 8 तक मॉक टेस्ट कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, संगम काल में कारुगा वीडी और आरोवल वीडी किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें करो के गलियों का जो है कि ये प्रतिनिधित्व करते थे। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किस भारतीय अमेरिका छात्र को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अप्सरा अय्यर को जो है कि हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने, जो कि अभी हाल ही में जो है कि निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र इन्होंने परियोजना ये शुरू किया है, केरल राज्य ने। अब हम बात कर लेते हैं, ये जून 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, दुर्घटना स्थिति में खतरों को संदेश भेजने के लिए परियोजना चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हर साल राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय मंडल दिवस जो है कि 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं 28 मई को क्या मनाया जाता है? तो 28 मई को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब वही पूछेगा कि 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 मई को जो है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस भारतीय राज्य में खोजा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राजस्थान राज्य में खोजा गया था। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गणतंत्र दिवस सिविल 2023 में किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र राज्य ने जो है कि एनसीसी का बैनर जीता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सचेंज इन कैनिमल अवार्ड मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये अवार्ड दिया गया है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी के सीईओ कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चूलिया बने हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें श्रीराम चूलिया बने हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सरमत नामक की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिकल मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इजराइल देश में, जो है कि अभी हाल ही में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिकल मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है इजराइल देश में। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा जो है कि अभी हाल ही में नोडल मंत्रालय के रूप में जो है इसको मंजूरी दी गई है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेनेगल की राजधानी क्या है? तो सेनेगल की राजधानी जो है कि डाकर है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओलंपिक खेल में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो ओलंपिक खेल में महिलाओं के लिए भागीदारी जो है कि पेरिस ओलंपिक 1900 में प्रारंभ हुआ था। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनलैंड देश ने जो है कि माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किया है। आंसर सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिंद इंडिया नामक पुस्तक जो है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। आंसर डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चीन की विशाल दीवार ग्रेट वेल ऑफ चाइना का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वीन सी वेंग को जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा जो है कि ये दिल्ली में स्थित नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसरो ने इस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। इंजन का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विकास इंजन है। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, RTI अधिनियम कब पारित हुआ था? तो RTI अधिनियम जो है कि ये अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास जो है कि डेनिस रिची ने किया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दक्षिणी कोरिया कर रहा है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जल विद्युत। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो गोल्डमैन पुरस्कार जो है कि यह पर्यावरण की रक्षा के लिए दिया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है कि यह पटियाला में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जल चक्र है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा अवर्धन होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 से कम होता है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें तीसरी एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नई दिल्ली में हुई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नैरोबी में है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी खाली स्थान के कारण ठंडा होता है, यानी किस कारण मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वाष्प उत्सर्जन के कारण जो है कि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा होता है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है यह सेब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप जो है कि असहयोग आंदोलन की घटना हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है, एक तरफ वायसराय गवर्नर जनरल की घटनाएं दिया हुआ है, इसमें से हम देख लेते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है यह कुका आंदोलन से संबंधित है, पहला सही है। दूसरा दिया है लॉर्ड मिंटो जो है मुस्लिम लीग का गठन किया था, यह भी सही है। तीसरा दिया है लॉर्ड हार्डिंग जो है नरबली प्रथा का प्रतिबंध किए थे, यह भी सही है। चौथा देख लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, यह बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किए थे, यह जो है कि गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें नहीं पूछा है तो ये डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महपरी का उपनाम दिया था किसने, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हजरत महल को। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित का है। आंसर डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित पर विचार करिए और कह रहा है कि सही इसे क्रम में इसका बताइए कि कौन सा सही क्रम में इसका निर्माण हुआ था, तो पहले नंबर पर जो है हो जाएगा इसमें पहले नंबर पर कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है कि तुगलकाबाद का निर्माण हुआ था, तीसरे नंबर पर जो है कि लोधी गार्डन का निर्माण हुआ था और चौथे नंबर पर जो कि फतेहपुर का निर्माण हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग जो है कि सोना के लिए हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा धान का पौधा जो है कि यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक स्ट्रॉम स्पीयर बराबर कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.01 गुणित 10⁵ स्ट्रॉम स्पीयर होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं, तो हम समूह 18 में इसे पाते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिणी में किस संस्कृति का उदय हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महापाषाण काल का जो है कि संस्कृति का उदय हुआ था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महापाषाण काल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रियाना बरनावी है। आंसर डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बेंजीन। बेंजीन जो है एक प्रकार का चक्रीय और असंतृप्त है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर किसकी उपस्थिति का सूचक करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें धारा का ये सूचक करता है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 1949 को जो है कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुआ था। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आयतन एवं ताप का। ए ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आइसोटोन होते हैं, क्या होते हैं ये, तो ये जो है कि एक प्रकार का समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में आय और धन का विवरण क्या है, तो भारत में आय और धन का विवरण जो है कि असमान होता है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता क्या मापता है, तो ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता जो है कि यह पेट्रोल की गुणवत्ता को मापता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, तो ये विमुद्रीकरण कहलाता है। आंसर बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1953 में जो है कि राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की वर्णन की नहीं है, तो हमारा आंसर है इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसने किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने किया था। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किन्हीं दो संख्याओं को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जयपाल को पराजित किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन लिखेंगे औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जहां आरा को जो है कि उपाधि प्रदान की गई थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो हमारा आंसर जाएगा जहां आरा को जो है कि उपाधि प्रदान की गई थी। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है तो इसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी। तो ये पादरियों की एक प्रकार की संस्था थी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे स्टाम्प टैक्स किसने लगाया था। तो स्टाम्प टैक्स जो है कि ग्रेन व्हीले ने लगाया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था। तो ये पुर्तगाल का राजा था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कुस्तुनिया का पतन हुआ था। तो कुस्तुनिया का पतन जो है कि 1453 में हुआ था। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऋग्वेद को किस मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 से 10वां तक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो ये नाभिकीय बल कहलाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट को ही भूल की संज्ञा दी जाती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार किस वीटो के तहत होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अंत्यातिक वीटो के अंतर्गत होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किचन कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं। तो किचन कैबिनेट में जो है कि इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, देख लेते हैं कौन कौन। तो किचन कैबिनेट में जो है कि कैबिनेट मंत्री भी शामिल होता है, प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य भी शामिल होता है, प्रधानमंत्री के मित्र भी शामिल होता है और प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। तो इसमें हमारा उपयुक्त सही हो जाएगा, यानी कि चारों सही हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 127 के अंतर्गत किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे लोकसभा के विशेषाधिकारी समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा के विशेषाधिकारी समिति में जो है कि टोटल 15 लोग होते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जीव जंतु पर लगाया गया कर किसके तहत आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जीव जंतु पर लगाया गया कर जो है कि यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है। तो मानव रक्त की श्यानता का कारण जो है कि रक्त में प्रोटीन हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा समान बहुमत से। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेतवा नदी मिलती है किससे। तो बेतवा नदी जो है कि यमुना से मिलती है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटकामा के बारे में सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। यह कथन जो है कि सही नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लैमिनेन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो यह लैमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लैमिनेरिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रक्त में शर्करा की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त में शर्करा की कमी से जो है कि हाइपोग्लाइसीमिया रोग जो है कि होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किसकी की थी। तो हमारा आंसर जगह इसमें जिले इलाही की इन्होंने उपाधि धारण की थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जाइलम मृतक का ये बना होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिल्वर फिश किस संघ के जीव हैं। तो सिल्वर फिश जो है कि यह आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भोजन का पूर्ण पाचन जो है कि छोटी आंत के इलियम में होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बासमती चावल के दाने पकाते समय लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुलता किसकी अधिक होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इमाइलोज का बहुलता सबसे अधिक होती है, इसलिए बासमती के चावल पकाने पर लंबे हो जाते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा शुक्र ग्रह पर भेजा गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक तरफ सूची फर्स्ट एक तरफ सूची सेकंड का मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। माउंट किनाबालू जो है कि यह मलेशिया में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है अल्ज बुर्ज कहाँ स्थित है। तो अल्ज बुर्ज जो है कि यह ईरान में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
तीसरे नंबर पर दिया है अंकागुआ जो है कि कहाँ स्थित है, तो अंकागुआ जो है कि अर्जेंटीना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलिमंजारो कहाँ स्थित है, तो किलिमंजारो जो है कि तंजानिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, भारत में जनजाति के निर्धारण का क्या आधार है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दादर और नागर हवेली है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1983 में जो है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन हुआ था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मुसान किस पशु का नस्ल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुसान जो है कि बकरी नस्ल है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नींबू तथा टमाटर में कैकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, तो ये जो है कि जीवाणुओं के कारण होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है कौन, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्रोमोप्लास्ट जो है कि रंग आकर्षण करता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पर, तो कश्मीर घाटी जो कि पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है, तो पीतमपुर को जो है कि ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आम्र वर्षा संबंधित है किससे, तो आम्र वर्षा जो है कि बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से ये संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जो है कि गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए साइड में क्यूआर कोड दिया है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट मारिए और गूगल पे जाके इसे स्कैन करिए, आप हमारे टेलीग्राम में डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसका आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।